हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चे आज आप 9th क्लास मैथ चैप्टर 10 पढ़ेंगे, हिरन्स फार्मूला। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 कर लिए थे, वो भी इम्पोर्टेंट है बेटा। और आज हम एक्सरसाइज करेंगे। और मैंने आज सारे बच्चे को दो फार्मूला दी थी याद करने के लिए। बताइए कौन कौन बच्चा याद करा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम लोग को याद हो गए हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों, हमने 4 एंड 5th क्लास से स्टार्ट किए हैं बेटा। जैसे कि आपको बोला जाता है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें क्या है, आपको हाइट गिवन होना चाहिए। बिना हाइट में आप इसमें एरिया जो है फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे यूज करेंगे हिरन्स फार्मूला, जो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज में रहेगा हिरन्स फार्मूला, जो हमने पिछले बार मैंने बताया था, आप याद करिए। तो आपने सारे बच्चे याद कर लिए होंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 1 में आपको पूछा गया है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड है। अब आप बाहर जाते हो तो आप देखते होंगे कि जहाँ पे ट्रैफिक लगे हुए हैं, कुछ कुछ सारे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। अब यहाँ पे जो सिग्नल लगी है स्कूल अहेड की, आप देखे होंगे जैसे बच्चे स्कूल के बैग लेके जाते हैं, ऐसे पिक्चर लगी होती है। और वो जो ट्रायंगल है शेप में है, और वो इक्वलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। इक्वलेटर ट्रायंगल क्या होता है, इनके तीनों साइड इक्वल होते हैं। और यहाँ पे गिवन है कि जो साइड है ए है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिरन्स फार्मूला। इसके बाद पूछा है कि इट इज पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपको यहाँ पे 2 बार इसकी यूज ऑफ करनी है, माने फार्मूला यूज करनी है। 2 बार आपको इसको एरिया फाइंड करनी है। पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप बुक में से भी रीड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आंसर हम पहले क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेंगे। ये देखो, ये ट्रायंगल मैंने बना दी है, ये इक्वलेटर ट्रायंगल है बेटा। तो 3 साइड इसका जो 3 साइड होती है इक्वल होती है, और साइड गिवन है ए। तो पहले आप लिख लो ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ठीक है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, आपको इतना लिखने नहीं है, मैंने लिख रही हूँ, ठीक है। इंडिकेट आप लिखना है तो अच्छी बात है बेटा। ए हेड, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इसका जो साइड है ए है, तो यहाँ पे देखो जैसे साइड ए है तो पेरीमीटर क्या होगा, आपको पता है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को प्लस करना होता है। पेरीमीटर ए प्लस ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3a हो गया। अब हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताई थी, कौन बच्चे को याद है, फटाफट बताइए। a प्लस बी प्लस सी अपन में 2, तो इसको जब प्लस करें तो 3a है अपन में 2, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। माने s इक्वल टू 3a अपन में 2 है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अच्छे मार्क्स आएगी बच्चों। मैथ में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, किसकी आप निकाल रहे हो, सिग्नल बोर्ड की। एरिया ऑफ द जो सिग्नल बोर्ड है इसकी आप एरिया फाइंड कर रहे हो। तो पहले आप अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे देखो जो एस माइनस ए है बेटा, वो क्या है, एस हमारा क्या है, 3a अपन में 2 है। तो यहाँ पे क्या है, सारा साइड इक्वल है, तो आपके यहाँ पे एस की वैल्यू यही रहेगा। पहले हमने ए फाइंड कर लेते हैं। एस कितना, एस इक्वल टू यह है, तो एस माइनस ए क्या होगा, पहले देखो एस माइनस ए क्या होगा, इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम एस माइनस ए की जगह पुट कर देंगे। अब ऐसा यहाँ पे 3a है अपन में 2 है, और माइनस ए है, ये है ना, देखो एस की जगह मैंने 3a अपन में 2 ले ली, और माइनस ए है ना साइड जो है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 है तो इसको 1 में मल्टीप्लाई करो, और ये 1 है तो इसको 2 में मल्टीप्लाई करो। ध्यान से 3a को 1 में करो तो 3a, माइनस 2a को करोगे तो 2a, तो ये आ जाएगा बेटा a अपन में 2, 1 का वैल्यू नहीं, यहाँ पे a अपन में 2 आ जाएगा s। ये ऐसे बनाना बेटा, ठीक है, ध्यान से करनी है। अब यहाँ पे s की जगह आपको रखना है a अपन में 2, नहीं s की जगह 3a अपन में 2, और जो s वाले a है, s माइनस ए हमने वैल्यू फाइंड कर लिया ना, s माइनस ए अपन में 2। ये इक्वलेटर ट्रायंगल है तो ये भी a अपन में 2 होगा, ये भी a अपन में 2 होगा, ठीक है। अब ये अंडर रूट है बेटा, ये दोनों को बाहर निकाल दो,
ठीक है। अब ये दोनों को देखो तो ये भी बाहर आ गया और यहाँ पे जो √3 है, यहाँ पे √3 ऐसे। तो यहाँ देखो ए को एक करो तो a² है, पहले √3 आगे लिख दो, नीचे ओपन में 4 कर दो, 2 2 जा 4 और यहाँ पे a का पावर हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्यों आगे और बढ़ना है। यहाँ पे सिग्नल बोर्ड निकल गई है तो यहाँ पे और क्या निकालेंगे, और एक बार इसको निकालेंगे जो पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, सिग्नल बोर्ड जो है इसकी पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 180 ना कुछ है बुक, हाँ 180 है। ठीक है, यहाँ जो पेरीमीटर 180 है। ठीक है, 180 गिवन है तो हम ईच साइड निकाल देंगे। इनके साइड कितना आपको पता चल गया, जब ये है इनके साइड क्या होगी, आप ईच साइड, ईच साइड है तो 3 साइड है ना, 3 में डिवाइड कर दो तो 60 हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 6 जा और 0, ये 60 हो गया, ये 60 और ये 60। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे इनके जो है सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या होगा, ये तीनों को सम करना, जो ये जो है 90 180 दे रखा है पहले से ना, पेरीमीटर 180 दे रखा है तो 2 कर दो, 2 में डिवाइड कर दो, यहाँ आ गया 90। तो एस की वैल्यू आ गई 90। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला दोबारा एरिया फाइंड करेंगे ना, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, सिग्नल बोर्ड तो एस अंडर रूट वाला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे देखो एस की जगह क्या है 90 है, अंडर रूट पहले कर लो, 90 माइनस 60, दोबारा 90 माइनस 60 क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है, इनकी साइड बराबर है, वही 60 60 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 90, अब ये 90 में से 60 माइनस करो, 90 में से 60 माइनस करोगे तो 30, 90 में से 60 माइनस करो 90 में से 60, यहाँ पे दोबारा 30, यहाँ पे दोबारा 30। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट में, अब यहाँ पे देखो जो 90 है बेटा, इसको देखो 3 3 जा 9। ठीक है, 9 और 10 कर दो तो ये हो गया 90। अब यहाँ पे जो है 3 को 10 कर दो, ये ऐसे कर दो। ठीक है, ये भी 10 कर दो, ये भी 10, 3 10, ये भी 3 और 10, ये अंडर रूट में है। अब इनको पेयर करके बाहर निकाल दो, ये पेयर बन गया तो 3। अब देखो ये 10 ये 10 तो 10 लिख दी। अब ये 3 3 देखो ये दोनों 3 है, ये 3 और 3 तो इसमें 3 लिख दी। ठीक है, और भी एक 3 है और एक 10 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पेयर बन गई है बेटा तो 1 है, ये जो 10 और ये 10 के लिए 1 मैंने लिख दी, ये 3 और ये 3 के लिए 1 लिखा, और ये 10 और 10 है, ये √3 है, ये √3 एक और एक आएगा √3। ठीक है, अब देखो 3 को 3 में मल्टीप्लाई करो 9, 9 को 10 में करो 90, 90 को 10 में करो 900, और ये जो √3 है ये ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये फाइंड हो गई, ये आंसर है। ठीक है, ध्यान से करनी है, बहुत ईजी है। एक ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेटा, अगला वीडियो में हम सेकंड थर्ड करेंगे। ये लेंथ था तो ये मैं एक ही वीडियो डाल रही हूँ। आप अगले वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़ बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।